हेलो दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते ही न्यू बैलेंस रेबल V5 का रिव्यू पब्लिश किया था और काफी लोगों ने इसका कंपैरिजन मांगा Asics Nova Blast 5 से। हम रेबल का कंपैरिजन EVO से करने वाले थे क्योंकि ये शूज सिमिलर रनर को टारगेट करते हैं, पर थोड़ा सोचने के बाद रियलाइज किया कि नोवा और रेबल का कंपैरिजन क्यों जरूरी है। दोनों शूज में सुपर सॉफ्ट फोम है, दोनों का अपर ब्रीथेबल है। न्यू बैलेंस ने रेबल का स्टैक बढ़ाया है इसे डेली ट्रेनर कैटेगरी में पुश करने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राइसिंग एग्जैक्ट सेम है। हम इन शूज को 9 कैटेगरीज पे कंपेयर करेंगे। इन्हीं कैटेगरीज में एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। हर रनर को हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये कैटेगरीज और इनके विनर्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो किस शू में है। शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। न्यू बैलेंस रेबल V5 का स्टैक हाइट है 35 मिलीमीटर हील पे, 29 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेंस UK 8 में इसका वेट है 227 ग्राम और MRP है 13,999 रुपए। अपर बना है इंजीनियर्ड मैश का फैंटम फिट टेक्नोलॉजी के साथ फिट एनहांस करने के लिए। मिडसोल में है फुल लेंथ स्लैब फ्यूल सेल का। आउटसोल में डाला गया है एंड्योरेंस रबर मिनिमल कवरेज के साथ। Asics Nova Blast 5 का स्टैक हाइट है 41.5 मिलीमीटर हील पे, 33.5 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 256 ग्राम और MRP है 13,999। अपर बना है इंजीनियर्ड जैकार्ड मैश का। मिडसोल में इंट्रोडक्शन हुआ है फुल लेंथ फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स का, जिसमें ट्रैम्पोलिन इंस्पायर्ड कटआउट्स हैं। आउटसोल में A-hard लो रबर का मॉडरेट कवरेज है। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। रेबल आता है 227 ग्राम का और नोवा ब्लास्ट का कोटेड वेट है 256 ग्राम, दोनों UK साइज 8 में। नोवा ऑन पेपर रेबल के साथ compete नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टैक हाइट सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। रेबल डिजाइन करते वक्त वेट मिनिमाइज करना न्यू बैलेंस का टॉप प्रायोरिटी रहा होगा। अपर ट्रांसपेरेंट किस्म का है और आउटसोल में रबर कवरेज कम दी गई है। विनर होगा रेबल। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। दोनों शूज फिट और लॉकडाउन सेगमेंट में अच्छा स्कोर करेंगे और दोनों ही वाइड फुट फ्रेंडली हैं। रेबल का अपर हमें स्लाइटली सुपीरियर लगा क्योंकि ये पैरों को बहुत अच्छा पकड़ देता है और इंजीनियर्ड मैश थिन होने के बाद भी लेस पाइप नहीं देता थिक टंग के कारण। दोनों का फिट है ट्रू टू साइज, लेकिन न्यू बैलेंस का साइजिंग चार्ट थोड़ा ऑड है Asics और नाइकी के मुकाबले। इनका 9.5 UK Asics के 9 UK के बराबर है। विन देंगे रेबल को क्योंकि Asics का अपर थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है, अपना शेप नहीं रख पाता, पैरों को उतना सपोर्ट नहीं देता। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। नोवा ब्लास्ट का अपर पिछले वर्जन तक डिसेंटली पैडेड था, लेकिन 5 में 4 फुट मिड फुट से पैडिंग हटाई गई है, जिस कारण ब्रीदेबिलिटी एक्सीलेंट है। रेबल का अपर हमेशा ही रेस ओरिएंटेड था। इसका प्लास्टिकी मैश अपर नोवा ब्लास्ट को ब्रीदेबिलिटी में बीट करता है और सेगमेंट विनर होगा। ये मेंशन जरूर करेंगे कि दोनों के अपर में 19-20 का अंतर है। चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। Asics कहता है कि फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स आउटगोइंग फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको के मुकाबले ज्यादा एनर्जी रिटर्न देता है। हमने ब्लास्ट मैक्स का रन एक्सपीरियंस ब्लास्ट प्लस इको से सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर पाया। एज अ रिजल्ट एनर्जी रिटर्न उतना उभर के नहीं आया। रेबल के मिडसोल में 20% पीबा एलिमेंट है, जो जाना जाता है बाउंस के कारण, बट ये भी 80% EVA के साथ मिक्स्ड है। एनर्जी रिटर्न रेबल का स्लाइटली बेटर कहेंगे, लेकिन ये साइड बाय साइड पहन के दौड़ने पे ही पता चलता है। रेबल को फास्टर वर्कआउट्स के लिए सूटेबल बनाते हैं वेट और स्ट्रीमलाइन ज्योमेट्री। विनर होगा रेबल। पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। ये क्राइटेरिया प्योरली मिडसोल सॉफ्टनेस में जज करते तो रेबल जीतता, सॉफ्टर मिडसोल के कारण। लेकिन नोवा ब्लास्ट 5 में ऑलमोस्ट 42 मिलीमीटर का स्टैक आता है, रेबल से 7 मिलीमीटर ज्यादा। नोवा 5 एक डीपली कुशन शू है। रेबल में दौड़ते हुए फिर भी ग्राउंड फील आता है। कंफर्ट में विनर होगा नोवा ब्लास्ट 5। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। ग्रिप ऐसा सेगमेंट है जिसमें दोनों ही शूज एक्सेल नहीं करते। हमने रेबल के रिव्यू में कहा था कि ये शूज डिजाइन किए जाते हैं US यूरोप के सड़कों के लिए जहां डस्ट कंकड़ पत्थर नहीं होते, इसीलिए मिनिमल रबर कवरेज दिया जाता है। हमारे सड़कों के लिए ये प्रॉब्लमैटिक है। ग्रिप नोवा ब्लास्ट 5 का मार्जिनली बेटर है, ज्यादा A-hard लो रबर होने के कारण। रेबल के आउटसोल में मिड फुट ऑलमोस्ट पूरी तरह एक्सपोज्ड है। सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। एक और सेगमेंट जहां दोनों शूज स्ट्रगल करते हैं। सॉफ्ट मिडसोल्स उतने ड्यूरेबल नहीं होते, सिंस ये इजीली कंप्रेस होते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं रहेगी। रेबल लोअर स्टैक और सॉफ्टर होने के कारण मैक्स 400 किलोमीटर तक ही लास्ट करेगा। नोवा का लाइफ इससे थोड़ा बेटर होगा, 500 से 600 किलोमीटर तक। रेबल का एक्सपोज्ड आउटसोल भी इसके ड्यूरेबिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी।
वर्सेटिलिटी दोनों शूज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये कंपैरिजन करने का मेन रीजन भी। रिबेल का 5 मिलीमीटर स्टैक एडिशन इसे स्ट्रांगली पिच करता है एज अ डेली ट्रेनर। फ्यूल सेल फोम कुशन्ड होने के कारण ये हर पेस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, स्लो इजी रन्स पे भी। नोवा सिर्फ डिस्टेंस वर्सेटिलिटी में रिबेल को बीट कर पाता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस हैंडल कर पाएगा, यानी 21 किलोमीटर से ज्यादा। विनर फिर भी होगा रिबेल। आखिरी और नौवा क्राइटेरिया है प्राइस। दोनों शूज एग्जैक्ट सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं ऑनलाइन, लेकिन न्यू बैलेंस के स्टोर पे हमने 14,999 पे किया रिबेल V5 के लिए, जो थोड़ा ऑड है। करंटली नोवा ब्लास्ट 5 थोड़े बहुत डिस्काउंट्स पे भी आ रहा है सेल सीजन होने के कारण, इसलिए विन देंगे नोवा को। तो रिबेल V5 जीता 5 कैटेगरीज में और नोवा ब्लास्ट 5 4 में। रिबेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर शू है जो एक्सेल करता है अपने वेट और वर्सेटिलिटी के कारण। आजकल ब्रांड्स अपने शूज को एज लाइट एज पॉसिबल रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे रनिंग इकोनॉमी इंप्रूव होता है, यानी बेटर एफिशिएंसी। नोवा ब्लास्ट ज्यादा सूट करता है उन रनर्स को जो लंबे डिस्टेंसेस दौड़ते हैं और रिबेल उनके लिए जो फास्ट क्विक वर्कआउट्स करते हैं, प्रेफरेबली एज अ टेम्पो शू। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू बैलेंस रिबेल V5 और A6 नोवा ब्लास्ट 5 का। अगर आप इनके डिटेल रिव्यूज चेक करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कुछ अफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर शूज परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।